Hello guys, what is up? My name is Pradeep Kumar. इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं अपना गेट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मेरी गेट जर्नी किस तरह की थी। तो उसी कड़ी में इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं गेट एग्ज़ाम के अंदर उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो वो जिसके फॉर एग्जांपल जो गेट के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इस चीज़ पे कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर में किसी पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस आ रखे हैं तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो पैटर्न रिपीट करता है गेट अपना, ठीक है। तो इसीलिए गेट एग्ज़ाम के अंदर प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है कि प्रीवियस ईयर में जिस तरह का पेपर आया है उसी तरह का अगले साल भी आने वाला है। तो ये सिमिलरिटी की वजह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं। लाइक अगर आपने 2-3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगाए हैं तो आपकी 70 से 80% प्रिपरेशन अच्छी मान सकते हैं हम लोग कि आपने सबसे पहला काम क्या किया, आपने अपना सिलेबस पूरा किया, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर्स लगा लिए 2-3 बार, ठीक है। लगाने का मतलब मेरा क्या है कि अच्छे से आपने एनालाइज़ किया हर क्वेश्चंस को, उसके सिमिलर क्वेश्चंस करने की कोशिश करी और आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे उनको मार्क कर लिया है, उनको आप बेसिकली रेफरेंस दे दिया अपने नोट्स के अंदर की ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह के मैं अपने रेफ़र कर लूँगा इस तरह के क्वेश्चंस को। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको एज अ कॉन्सेप्ट ही अपने नोट्स के अंदर लिख लिया है। तो ये सारी जो मेहनत अगर आप कर ले तो प्रीवियस ईयर के साथ सारे सब्जेक्ट्स के अगर लगा लेते हो तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन मान सकते हैं हम लोग। अब ना मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारे बुक्स मिलेंगी आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिनके अंदर आते हैं। तो आप कौन सी बुक्स चूज़ करें और कैसे चूज़ करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि प्रीवियस ईयर बुक के अंदर वो होती है कि उसके अंदर वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन होने चाहिए। क्वेश्चन तो आपको सब दे देंगे, एक अच्छा सॉल्यूशन, बेटर डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर देखना है और वो रिलायबल सोर्स होना चाहिए। तो उसी कड़ी में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा ओसवाल बुक्स को। तो ये ओसवाल बुक्स भाई बहुत सारे टीचर्स रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ इस बुक के बारे में कि भाई कैसे ये बुक काम करती है। तो इस बुक के अंदर क्या क्या खास बात होती है। इस बुक के अंदर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके अंदर 12 साल के क्वेश्चन पेपर हैं। तो 12 साल, जैसे कुछ बुक्स होती है जिनके अंदर 20 साल होते हैं, तो उतने पुराने आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर साल पैटर्न जो है अपने आप को इवॉल्व करता है। तो आप 10 से 12 साल के अगर क्वेश्चन पेपर अच्छे से लगा लेते हो तो वो भी बहुत माना जाता है। इसके अंदर दूसरी चीज़ है कि भाई इसके अंदर सैम्पल पेपर आपके पास हैं। एक बार आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा लिए तो उसके बाद ना आप सैम्पल पेपर लगा के देखो और देखो क्या आपने जो प्रीवियस ईयर लगाए उनको करने से कुछ फ़ायदा हुआ, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लेंडेड लर्निंग। जैसे क्या होता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं उसमें अगर हमें डाउट हो गया तो हम भाई या तो सॉल्यूशन देखते हैं, दूसरा होता है कि हम अपने टीचर्स वगैरह से पूछने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी के पास टीचर्स नहीं होते हैं तो वो लोग क्या करें, उन्हें सॉल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा, टीचर्स भी नहीं है, तो वो लोग इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सपोर्ट ले सकते हैं। और इस बुक के अंदर बेसिकली कुछ सेक्शंस अच्छे बने हुए जिसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स लिखी हुई हैं, बहुत ही मोटिवेटिंग मेरे को लगा। उनको पढ़ के आपको लगेगा कि गेट एग्जाम तो देना चाहिए। आपको बेसिकली बता रखा है गेट एग्जाम का मोटिवेशन, रीज़न, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये बुक जब आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो आपकी नज़र पड़ जाएगी तो आप बेसिकली थोड़े चार्ज अप हो जाओगे, थोड़े मोटिवेटेड हो जाओगे उनको करने के लिए। और इस बुक के अंदर आपको जो प्रीवियस ईयर गेट के क्वालिफाइंग कट ऑफ्स थे बहुत सारी ब्रांचेस के, सारी जो ब्रांचेस हैं गेट की उनके जो क्वालिफाइंग कट ऑफ्स हैं वो भी इसके अंदर दे रखे हैं। तो इसमें ना माइंड मैप्स भी होते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर माइंड मैप्स बनाने पड़ते हैं। माइंड मैप बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको याद रखने में आसानी रहती है चीज़ों को। कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करने जैसे जनरल एप्टीट्यूड से, तो अब मैं उसके माइंड में बना लूँगा टाइम एंड वर्क का कि इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, कितने तरह के फॉर्मूले हैं और क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि मेरे पास चीज़ें रहें। हमारा माइंड भी इस तरह से काम करता है कि मैपिंग के थ्रू चीज़ें होती है। अगर हम एसोशिएट कर लेते चीज़ों को तो हमें याद रखने में आसानी रहती है। तो यही इस बुक की खासियत है। तो यार इस बुक को अगर आपको परचेज़ करना है तो मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आप मान लो आपके गेट एग्जाम में अभी कितने दिन बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दो कि जितना सिलेबस हो गया है उसको एक लेवल पे रखो, उसमें प्रोग्रेस करते रहो। बाकी अब प्रैक्टिस पे ध्यान दो, प्रीवियस ईयर्स पे ध्यान दो, टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दो, तो आपकी प्रिपरेशन इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन बनी रहे और आप गेट एग्ज़ाम एक तरह से फोड़ दो। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सी यू।